जैसे कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोरिलेशन भी वेरिएबल्स की स्टडी करता है, लेकिन कोरिलेशन बताता है कि कौन सा वेरिएबल किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन रिग्रेशन में हमको पता चल रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी पता करने को मिल रही है, हमको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स की पता चल रही है। सब पहले एक और बात समझ लो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो इसका इम्पैक्ट, इसका y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कितना इफेक्ट कर रहा है x को, y कितना इफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है x पे, y के चेंज होने पे x कितना चेंज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या y डिक्रीज हो रहा है तो x इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ये सब हमको स्टडी करना है, ये स्टडी करने के लिए रिग्रेशन पढ़ते हैं। इसमें x को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल माना है और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो भी चेंजेस देखे जाएंगे वो x में देखे जाएंगे, क्योंकि x डिपेंड है। आप अगर किसी पे डिपेंड हो तो मतलब वो जो जिस इंसान पे आप डिपेंड हो वो कैसे आपको चेंज कर रहा है, आप उसके चेंज होने पे आप भी चेंज हो, क्योंकि आप डिपेंड हो। और एक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वाई पे, क्योंकि एक्स डिपेंडेंट है, तो एक्स चेंज हो या नहीं हो वाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाए। क्लियर? लेकिन वाई चेंज होगा तो एक्स पे इम्पैक्ट जाएगा। देखो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था, उसको हम डिनोट कर रहे थे एक्स से। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को हम डिनोट करेंगे, ये जो हम पढ़ रहे थे, ये ये क्या है, कोफिशिएंट है रिग्रेशन का, बी एक्स वन। तो को सॉरी एक्स नहीं है, ये आर है, ये आर। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हो जाएगा बी एक्स वाई या फिर बी वाई एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स और वाई, या y और आर वाई एक्स लिख लो या आर एक्स वाई लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टीज बता रही हूँ मैं, कोरिलेशन की और रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स आर का एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वाई बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉपर्टीज of correlation and regression. क्लियर? कोरिलेशन रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया कोफिशिएंट। अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट आर एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर वाई एक्स, ये इक्वल होते हैं, दीज आर इक्वल, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता। कोरिलेशन में x की वैल्यू पहले लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में x पहले लिख दो, एक्स वाई लिख दो या वाई एक्स लिख दो, बात बराबर होती है। बट कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दैट इज बी एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू बी वाई एक्स। क्लियर? कैसे? क्यों? क्योंकि बी एक्स वाई का अलग फॉर्मूला होता था, बी वाई एक्स का अलग फॉर्मूला होता था, इसलिए बी एक्स वाई को बी वाई एक्स के बराबर नहीं लिख सकते। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी हुई है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर, बेटा मिनट में ये जो ई एक्स वाई है, मल्टीप्लीकेशन है बी बाय एक्स है। बी एक्स वाई की वैल्यू क्या थी? बी एक्स वाई की थी आर, मल्टीप्लाई में मैम बी एक्स वाई की थी आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट तो था ही, फिर जो पहले था उसको ऊपर लिखते थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और जो बाद में था उसको नीचे लिखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब और y की क्या थी? मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और y का सॉरी ये b बाय x जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला क्या होता था मल्टीप्लिकेशन में? r इंटू, मैम कोरिलेशन कोफिशिएंट तो होता ही था, उसके बाद अ, जो वैल्यू यहाँ दी हुई है, मतलब y पहले दिया है तो y को ऊपर लिखेंगे, x का y का स्टैंडर्ड डेविएशन और इधर x का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता था। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या बचा? आर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना जो बी एक्स बाय मल्टीप्लीकेशन में b बाय x है वो होगा आर स्क्वायर, या बोल सकते हो, या बोल सकते हो एक और पॉइंट बन जाएगा आपका, देखना आर जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इसका रूट है क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ जाके मैंने रूट बना दिया। तो हमेशा याद रखना कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यहाँ लिख देती हूँ ये टर्म, कोफिशिएंट कोरिलेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्लियर? ये एक पॉइंट हो गया फोर्थ, इसी को मैंने इधर कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टी जब आपके पास डिफरेंस आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से ये चीज पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, पीडीएफ में जो आपको डिफरेंसेस दिए उसको भी अच्छे से पढ़ना, और एग्जाम में अगर डिफरेंसेस आते हैं तो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंस के साथ साथ, डिफरेंस तो लिखोगे ही लिखोगे और ये प्रॉपर्टीज जरूर लिखना। क्लियर? ये 4 से 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो आप ये लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। Clear? Now we'll study differences. देखो, जब मैंने अभी रिग्रेशन बताया था तो बताया था कोरिलेशन के लिए लाइन नहीं होती है, ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ रिग्रेशन के लिए लाइन। कोरिलेशन सिर्फ डिस्पर्स्ड जो डेटा है उसका डिस्पर्जन देखते हैं, कितना डेटा डिस्पर्स्ड है, लेकिन रिग्रेशन में हम लाइन पढ़ रहे हैं। लाइन कैसे पढ़ रहे हैं? ये जो लाइन है ये हो सकती है एक्स ऑन वाई भी हो सकती है, या ये लाइन हो सकती है वाई ऑन एक्स। ये लाइन, जो ये लाइन दी हुई है, ये एक्स ऑन वाई भी हो सकती है, वाई ऑन एक्स भी हो सकती है। क्लियर? इसलिए इस लाइन को इसमें डायग्राम में बनाते हैं, क्योंकि हम लाइन की वैल्यू निकालते हैं, वाई वाई ऑन एक्स की इक्वेशन निकालेंगे या वाई एक्स ऑन वाई की इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर? नाउ विल मूव टू द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या कहते हैं? मीनिंग सबसे पहले, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर व्हिच डिटरमाइंस कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन, कितना एसोसिएटेड है टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल कितने एसोसिएटेड है। यहाँ पर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल is numerically related to dependent variable, numerically independent variable रिलेटेड है डिपेंडेंट वेरिएबल के, उसको न्यूमेरिकली स्टडी करें, कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास, कुछ इक्वेशन बनेगी, उसको वो न्यूमेरिकल फॉर्म होगा, उससे हमें पता चलेगा कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। क्लियर?
नाउ यूजेस टू रिप्रेजेंट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ हम लीनियर रिलेशनशिप देखते हैं टू वेरिएबल्स के बीच में, लीनियर रिलेशनशिप। फिर यहाँ क्या देखेंगे हम, टू फिट a best line and estimate one variable on the basis of the another variable। सबसे पहले तो बेस्ट लाइन फिट करते हैं, जैसे ये बेस्ट लाइन है, एंड एस्टिमेट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर, एक वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनदर। जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो x इंडिपेंडेंट है, तो x y को एस्टिमेट करेंगे, y को निकालेंगे, क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर y इंडिपेंडेंट है, सॉरी y डिपेंडेंट है और x जो है y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो हम y को एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ x। क्लियर? नाउ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। देखो नो डिफरेंस है, तभी तो हमने ये लिख दिया था, r को x को पहले लिख दो या y को पहले लिख दो, x को पहले लिख दो या y को पहले लिख दो, दोनों बराबर होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा वेरिएबल्स में। तो देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में नो डिफरेंस, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, क्योंकि हम अदर x को पहले लिख रहे थे, y को बाद में लिख रहे थे, और इधर y को पहले लिख रहे थे x को, तो ये दोनों इक्वल नहीं थे, ये दोनों डिफरेंस था। सिमिलरली ये इसको बताता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। नाउ इंडिकेट्स correlation coefficient indicate the extent to which two variable move together। इससे पता चलेगा कि दोनों वेरिएबल साथ में मूव कर रहे हैं, साथ में मूव या तो सेम डायरेक्शन में दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, या एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, या एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ये क्या है, साथ में मूव करेंगे। अब वो डिपेंड करता है सेम डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में। और इसमें रिग्रेशन इंडिकेट द इम्पैक्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन नोन एंड इन दी नोन वेरिएबल ऑन द एस्टिमेटेड वेरिएबल। यहाँ इम्पैक्ट देखते हैं कि एक नोन वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे कितना पड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रिलेशनशिप के बीच, रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और न्यूमेरिकली हमें वैल्यू पता चलती है। और इसमें हम रैंडम वेरिएबल को वैल्यू, मतलब एक फिक्स होता है, एक रैंडम होता है, उसके बेसिस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और रिजल्ट देखते हैं। क्लियर? ये एक और डिफरेंस दिया हुआ है, कोरिलेशन, ये आप पढ़ लेना, ये वही चीज दी हुई है, इसके अलग वर्ड्स में, तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है ये डिफरेंस। क्लियर? नाउ विल